जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 16 अक्टूबर की प्रथम पाली की उत्तर कुंजी को हम हल करते हैं और आप मिलाइए इसमें से कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न गलत किए। प्रश्न तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आया था, उम्मीद है आप बेहतर कर पाए होंगे। कल के सेकेंड पाली 15 अक्टूबर वाले में सेकेंड पाली के प्रश्न थोड़े कठिन आ गए थे, लेकिन प्रथम पाली के प्रश्न भी बहुत सही थे और ये भी प्रश्न बहुत सही है और हमें उम्मीद है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। किसी भी स्थिति में 85 प्लस आप पहुँचे ही होंगे, 85 80 एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए होंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न थे आपके सब्जेक्ट से संबंधित और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे हुए प्रश्न थे। चलिए, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन परीक्षार्थियों ने यूपी पेट की परीक्षा दिया है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं उत्तरमाला के लिए। जिन परीक्षार्थियों ने यूपी पेट की परीक्षाएं में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको भी ये पहुँचाए ताकि उन्हें पता चल सके किस प्रकार की प्रश्न पत्र आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, कई जगह अधिनियम 1970 का अधिनियम कुछ लोग इनमें से कोई नहीं, डी भी बता रहे हैं, क्योंकि जो 1970 का अधिनियम था 1969 में आया था। तो फिलहाल आप ए के साथ जाएंगे। आयोग इसका देखिए क्या उत्तर मानता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसमें भी आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर राजकोषीय नीति में सुधार प्राथमिक पहल थी। ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। कुछ लोग इसका भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, आयोग द्वारा जो भी आंसर की आएगी उसमें इसका जो भी मान्य होगा। शुरू में ही दो ऐसे प्रश्न दे दिए जिनमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है तो राजकोषीय नीति सुधार तो आपका सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक जैसा कि आप जानते हैं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एम.एन. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ आते हैं ऊपर, चौथे प्रश्न में है डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश से लिए हैं? सीधा सा आप यहाँ पे उत्तर चयन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लगातार प्रश्नों को हमारी टीम द्वारा हल करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आर्टिकल नंबर 29 हमें क्या देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। इसका आर्टिकल 19 का आप बी टिक किए हैं तो आपका 1 नंबर सुरक्षित होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पर जिस हिसाब से विकल्प दिया है तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आप टिक करेंगे, डी। चलिए हम थोड़ा प्रश्नों को जल्द से जल्द कर, वीडियो लंबा हो जाता है जिसे देखने में भी आपको बोरियत महसूस होती होगी, मुझे पूरा ऐसा हालांकि लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शनों को जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आप अपने उत्तरों को मिला सकें। व्याख्या के लिए हम अलग से क्लासेस लेंगे, यहाँ पर केवल आपको उत्तरमाला दे दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता भारतीय संविधान की लिखित और विस्तृत विशेषता है, एकल नागरिकता विशेषता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विशेषता है। तो हमारा बच जाता है बी, सही हो जाता है ऑप्शन द्विस्तरीय सरकार, ये विशेषता नहीं है। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर सुरक्षित होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लगातार ये 1 हॉर्स पावर
लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746। बचपन से आपने रटा हुआ है, हाई स्कूल से ही इसको पढ़ रहे हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 1 हार्स पावर 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट में हमने इस प्रश्न को डाला था। दूसरे प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया से प्रश्न सीधा पूछ लिया गया है। दोस्तों कम समय में हमने दो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट जो है 2-3 लाए थे, 15-15, 20-20 प्रश्नों का, जिसमें से डायरेक्ट जो है 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए गए। बाकी हमारी जो कक्षाएं चलती हैं वहाँ से हम लगातार प्रश्न आ रहे हैं। हमारी कक्षाओं के विद्यार्थी कम से कम 95+ जो है प्रश्न हल किए होंगे, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से ये प्रश्न आए हैं, केवल कल की दूसरी पाली में थोड़ा सा जो है धोखा हो गया, प्रश्न काफ़ी उलूल जुलूल बना दिए जहाँ बच्चे परेशान हो गए। लेकिन आज का भी प्रश्न फर्स्ट पाली का सही है, कल का फर्स्ट पाली का, और सेकंड पाली का प्रश्न भी हमें उम्मीद है सही ही आएगा। तो यहाँ पर पानी का भाप में रूपांतरण जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सीधा प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पायरिया रोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मसूड़ों का रोग है। यहाँ पर सीधे आप लगा देंगे मसूड़ों का रोग है पायरिया। अगला, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम पौधों में फ्लोएम एंड जाइलम पाया जाता है, आप जानते हैं जो है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे बिना समय। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तर, ऑप्शन नंबर बी। हम फटाफट प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये जो त्रिस्तरीय के बाद आप अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, 3 स्तर है। हम देखते हैं 12वां प्रश्न के बाद हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है जो है मैथ से संबंधित प्रश्न आ गया है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे गणित का आसान प्रश्न है। गणित वाले सर द्वारा जो है हमारा जो है हल करके बताया गया है, श्री चेतन सर द्वारा। आइए देखते हैं कैसे इसको, कौन सा जो है सबसे बड़ी भिन्न निम्नलिखित में। 7/8 अगर आपने बी टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 7/8। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14, गणित से संबंधित ये भी है। प्रश्न नंबर 14 में, इसमें अगर आपको उत्तर सीधे आप प्रश्न लगा लेंगे ताकि आपको अपना उत्तर पता चल जाए। 2.35 व्याख्या की क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों। 2.35 ये अगर आपका आ रहा है तो सही है। ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला है कुछ उस तरह का, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो इसका उत्तर आपको प्राप्त होता है जो है 15वें का 14 आप कहीं देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये 40%, ए फॉर अमेरिका 40%। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के बीच का औसत, अगर आपने इसका 70.2 यानी 70.2 लगाया है तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा बहुत ही जल्द हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे, कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। जो है 17वां प्रश्न है, अगर इसका भी उत्तर आप देखेंगे बहुत गजब का उत्तर है, जो 2.35 एकदम रट्टा मार उत्तर ले आए हैं। पिछले का भी वही उत्तर था, इसका भी वही उत्तर है जो है 2.35। चलिए हम एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है? यहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड उत्तर लगाना है। ये अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही आपका जो है उत्तर होता है। अगला है श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत और स्वेद का अर्थ यहाँ पर आप देखते हैं 19वें का उत्तर है। यहाँ पर श्वेत माने सफ़ेद और स्वेद माने पसीना, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये सफ़ेद और पसीना आप लगा लेंगे, एकदम सही है। 20वें की तरफ आगे बढ़ेंगे इसी तरह से, इसी क्रम में हम 20वां, खाक में मिलना मतलब नेस्ता नाबूद कर देना, बर्बाद कर देना, खाक में मिलना कहलाता है। इसको भी आप देखेंगे दोस्तों, खाक में मिलना, सब कुछ नष्ट हो जाना, खाक में मिलना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे, बेचैन परेशान दबी हुई, अगर नहीं, ऑप्शन नंबर ए केवल आपका सब कुछ नष्ट हो जाना, ये सही उत्तर है। हम अपने अगले 21वें, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची जो है आप यहाँ पर पवन लगाएंगे, पवन आपका सही उत्तर है। ये
फटाफट आप उत्तर मिला लेंगे दोस्तों। गुप्त, जब गुप्त है तो प्रकट हो जाइए, गुप्त माने छिपे हुए हैं, प्रकट हो जाइए, सामने आ जाइए। गुप्त का हो जाएगा आपका सी, प्रकट। 22वां का 23वें की तरफ चलेंगे। सद्भावना सतधन भावना, 55 से पढ़ते आ रहे हैं आप। सतधन भावना सद्भावना, तो कहाँ पर है जरा खोजिए। बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सतधन भावना, ये इसको टिक कर देंगे। चलिए इंग्लिश का पैराग्राफ हमारा आ गया है, इसमें देखते हैं इस पैराग्राफ में प्रश्नों को। बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, लेकिन आप इसको यहाँ से देखेंगे, हम सीधे उत्तर की तरफ आएंगे। पैराग्राफ पढ़ने के लिए समय आप यहाँ नहीं देंगे, सीधे उत्तर आप देखेंगे, मिलाएंगे। पैराग्राफ पढ़कर उत्तर हल किया गया है अंग्रेजी वाले सर द्वारा, प्रभाकर सर। जाइए देखते हैं उन्होंने क्या दिया है उत्तर, जो है 24वां प्रश्न है। 24वें प्रश्न में आप देखते हैं कि एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड, एलिजाबेथ की नई पड़ोसी जो है कहाँ रहती थी, तो एलिजाबेथ की नई पड़ोसी जो है डाउन स्टेयर, जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। प्रभाकर सर ने इसका उत्तर बताया है डाउन स्टेयर, इंग्लिश वाले सर ने डाउन स्टेयर आप यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, थोड़ा सा फ़ोटो लेने में लग रहा है कि विद्यार्थी ने, जिस हमारे विद्यार्थी ने थोड़ा जल्दबाजी में फ़ोटो लेकर भेजा है, कुछ प्रश्न जो है इसे अनहाइलाइट दिख रहे हैं, तो उनको देखेंगे। फिलहाल आप अपने मिला लेंगे। 25वां प्रश्न अगर आप इसको देख रहे हैं, एलिजाबेथ जो है किससे सफ़रिंग कर रही थी, तो एलिजाबेथ जो है अस्थमा से सफ़रिंग कर रही थी, बी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां, चूज़ द करेक्ट एंटानिम्स, करेक्ट एंटानिम्स चूज़ करिए। मॉर्न का क्या होगा, यम ओ, अब इसमें साफ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका उत्तर आप 26वें का मिला लेंगे। यम ओ आर एन है कि यम ओ यू यम है। फिलहाल आप देखेंगे यम ओ यू यम जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इसका जो है सही उत्तर है 26वां का जे ओ वाई, जॉय। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक प्लेस, नीलामी, पब्लिक प्लेस पे कोई जो है सामान बेच रहा है तो उसको क्या कहेंगे, पब्लिक प्लेस पे कोई सामान बेचने वाले को। इसका उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगर आपने डी लगाया है जो है एक्यूशनियर जो है, तो ये सही हो जाएगा डी, AUCTION डी। तो चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम समय लेते हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एक्साइल, एक्साइल जो है 28 जो प्रश्न है, टू करेक्ट सिनोनिम्स इसका हो जाएगा आपका ये बैनिशमेंट, ये बनिशमेंट आपका ए एकदम करेक्ट है। इंग्लिश वाले सर ने इसको बताया, निसंकोच आप लगाइए, एकदम सही उत्तर है। इंग्लिश के सारे प्रश्न आप यहाँ पर कर पाए हैं। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। 29वां, कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया है, 2 कथनों को पढ़ें और तय करें। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, ये प्रश्न आपका 29 नंबर का है। चौकसी, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई है। जब पुलिस चौकसी बढ़ा देगी तो निश्चित तौर पर छोटे मोटे अपराधों की घटना में कमी आएगी ही आएगी। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। 29 का आप जो है दोनों सही लगाएंगे। अगर चौकसी बढ़ी है तो जो है कमी निश्चित रूप से आ जाएगी। ऑप्शन नंबर D सही हो जाता है यहाँ पर आपका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न यहाँ पर ऊपर देखते हैं। थोड़ा सा ये बड़े प्रश्न जब आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। 30वां प्रश्न, विषम का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा जो है विषम है या डिफरेंस है, तो ऑप्शन ये 3, 13, 17, 23, 33, 67 यहाँ पर जो है गणित वाले सर द्वारा विषम बताया गया जो है, इसमें डी का ऑप्शन हो जाएगा 33 विषम यहाँ पर आप लगा लेंगे, विषम 33 है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6-10 पर घड़ी के सवाल, हमने आपको घड़ी के सवाल पढ़कर जाए। घड़ी के सवाल हर बार पूछ रहा है, देखिए फिर से दोहरा दिया है कि कितने अंश का कोण बनाएगी घड़ी की 6-10 पर जो है तो इसका उत्तर अगर आपने बी 125 लगा लिया है तो एकदम सही है। हम चारों ऑप्शन को पढ़कर आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों, हम भी कम समय में आपको एक अच्छी उत्तरमाला, अच्छी उत्तर कुंजी जो है देने का प्रयास करेंगे। अनावश्यक जो है बोर नहीं करेंगे कि दिन भर इसी पर जो है आप लगे रहें उत्तरमाला मिलाने में। वैसे ही पेपर देने के बाद परीक्षार्थी काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। हालांकि उत्तर के लिए आप उत्साहित हैं। देखिए चैनल को अभी तक दोस्त अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों को थोड़ा वीडियो शेयर कर दें। आपके इसी चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें भी यह समझ में आता है कि हमारी चीज़ों को पसंद किया जा रहा है। जो वीडियो या जो कंटेंट हम दे रहे हैं लोग उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि इसको बनाने में, उत्तरों को खोजने में टीम लगी हुई है, लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, उत्तरों को ले रहे हैं। कुछ उत्तर गलत हैं, सही हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है, थोड़ा समय लगता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
जो है 32वां प्रश्न आप देखते हैं, 32 नंबर का जो प्रश्न है हमारा 32वां प्रश्न, इसका जो है कोड है, ए विपरीत लिखा गया, ए को 26, बी को 25, तो जेड को 1। तो मोबाइल को किस तरह से कोडित किया जाएगा? तो मोबाइल का जो है ये आपका डी वाला जो आप देख रहे हैं 14, 12, 25, 18, 15, 22, ये सही हो जाएगा आपका, डी सही लगा लेंगे यहाँ पर। आइए अगला 33वां है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोज की गई है? तो इसका उत्तर आप देख लेंगे जो है कौन सी, किस राज्य में इस तरह की जो तितली खोज की गई है? केरल में, केरला, ये आप लगा लेंगे, एकदम सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? कहेगी, गोपी कहेगी मतलब गोपी स्त्रीलिंग महिला है। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। तो गोपी के वो हो जाएंगे मामा, पिता, नाना। इसको सॉल्व करके उत्तर प्राप्त किया गया, नाना उत्तर आ रहा है, आप इसको सही कर लेंगे, गोपी उन्हें नाना कहेगी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले सेगमेंट में हमारा अगला प्रश्न है INS तरकस से संबंधित। INS तरकस ने 35वां का, INS तरकस ने लाल सागर में जो है ब्लैंक स्पेस नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया है, जो है किस देश के साथ किया गया है? तो तरकस का आप जो है सूडान याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर C सूडान, सी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तरकस का आप यहाँ सूडान लगा लेंगे। 36वां प्रश्न, जागृति। जागृति के बारे में कई बार हमारे क्लास में बच्चों को बताया गया है। जागृति क्या है? 36वां, आइए देखते हैं इसको। जागृति के बारे में ऑप्शन नंबर B उपभोक्ता जागरूकता आप लगाएंगे। जागृति जो पहल है, उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित पहल है जागृति, इसको आप टिक कर लेंगे, सही है। 37वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट करने का। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम, करंट अफेयर में कई बार इसको प्रैक्टिस सेट में हल कराया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम बदलने वाली सीरीज में आपको बताया गया है। 38वां, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 38 का आप उत्तर देखेंगे, आयुर्वेद रत्न UK, यहाँ पर इसका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा UK। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 38 के बाद हम 39 प्रश्न वाले नंबर पे चलते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की जो है शुरुआत की है, कहाँ पर लगाई है? तो टाटा पावर सोलर का उत्तर आप देख लेंगे कि केरल राज्य में टाटा ने लगाया है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में दोस्तों कई बार वज्र प्रहार 2022 के बारे में बताया गया है कि वज्र प्रहार किसके और किसके बीच में हुआ है? तो भारत और US से आप सीधे ट्रिक कर लेंगे, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर D। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? 41 नंबर का प्रश्न आपका जो है, इसका उत्तर आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टिक करना है। हमारे अनिल जो है रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी वाली टिक कर लेना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है अगले पेज पर ये यहाँ मिलता है। जुलाई 2022 में 42 नंबर का प्रश्न जो है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर जो है आप इसका उत्तर जो है चयन करेंगे, जुलाई 2022 इसरो के साथ समझौता, डायरेक्ट आप इसको चयन कर लेंगे, इसरो के साथ समझौता किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बचपन से MBA वाला जो ट्रिक आपको बताया गया था कि बचपन से MBA करने का सपना था, तो B से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, B से बांग्लादेश, आप इसके बाद देखेंगे चाइना, फिर ऐसे P से पाकिस्तान, इस तरह से बचपन से MBA वाला ट्रिक यहाँ पर लागू होता है। तो सबसे निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा बांग्लादेश,
ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी जेरूसलम रटते हुए आ रहे हैं बचपन से। इसको आप टिक कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम जेरूसलम लिखते जेरूसलम पढ़ते हैं जेरूसलम, यही सब है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 44 डाक कर्मयोगी पोर्टल करंट अफेयर में कई बार पढ़ाया गया प्रश्न है, जो है हमारी कक्षाओं में, ऑफलाइन की कक्षाओं में भी बच्चों को बताया गया है, जो ऑनलाइन भी बताने का प्रयास किया। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सीधे टिक कर देंगे, 4 लाख डाक कर्मयोगी, 4 लाख, ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। ये निम्न प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत कठिन प्रश्न भी दोस्तों नहीं दिख रहे हैं। जो भी प्रश्न है आप इनको हल कर पाएँ, इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं। जो है केवल कल की द्वितीय पाली में प्रश्न थोड़े से कठिन हो गए थे, पता नहीं कौन सी जो है पेपर सेट करने वाले जो है पता नहीं कौन सी नशा करता है वाला गाना सुन लिया था लग रहा है, तो इस तरह से समस्या हो गई थी, नहीं तो बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद वाला आपको उत्तर बताया गया है कि किस राज्य में विधान परिषद है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर दिए गए ऑप्शन में कर्नाटक यानी बी चयन कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा विधान परिषद। चलिए 47 की तरफ, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर, टिक कर लेंगे बिना किसी संकोच के, 8 अक्टूबर। चलिए हम जो छोटे छोटे प्रश्न जो है स्टैटिक जीके के जो आपको बहुत ही काम आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसका उत्तर आप जो है यहाँ पर इस भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग, यहाँ ऑप्शन जो दिख रहा है ए, इसको आप चयन कर लेंगे, स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ से 49 कला मथुरा, एक आगे जो है खाली स्थान है, कला मथुरा से जो है इस स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। स्टेसिलिंग जो है कि पारंपरिक कला क्या है, आइए देखते हैं। कजरी, लघु कला, सांझी, इसका उत्तर अगर आपने लिखा हुआ है जो है 49 का, तो सांझी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सांझी सही है। चलिए हम अगले अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना, और जो है जब आपका झारखंड उत्तर ये जो है बनता है तेलंगाना जो है, तो 2014 में आप देखते हैं 29वां राज्य तेलंगाना आपका बन जाएगा। नवीन राज्य हमारे झारखंड, उत्तराखंड ये सब बने हुए हैं, जिसमें से 2014 में तेलंगाना बनता है। चलिए हम अपने 50 प्रश्न पूरे कर चुके हैं, हम अपने 91वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसका ऑप्शन आप फिलहाल अपना उत्तर मैच कर लेंगे। विस्तृत उत्तरमाला जो है, जिसमें आपको व्याख्या सहित प्रश्नों पर जो भी जो है विवाद या जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ कितनी बार परीक्षा में रिपीट किया है, इस किताब को लिखवाया भी गया, आपको बताया भी गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी ने बताया है, बिना किसी संकोच के एकदम मजबूती के साथ सी ऑप्शन चयन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज, परावैंगनी किरणें, अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, जो है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। पड़ोसी देशों के खेल से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो वॉलीबॉल जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल आप यहाँ पे टिक कर देंगे, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। चलिए हम अगले अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ से एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिख रहा है। एकदम सही, मादक पदार्थ, चरस, अफीम, गांजा, भांग सब दिया है। द्वितीय पाली वाले जो ने कल जो प्रश्न बनाया था, बढ़िया से इस पैराग्राफ को लग रहा है उसने पढ़ लिया था और अपना काम कर चुका था, इसलिए उसने ऐसे प्रश्न बना दिया कि बच्चों के दिमाग से ऊपर चला गया। फिर भी चिंता ना करें, उसका भी कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप उसमें भी एक अच्छा स्कोर किए होंगे। जो है आज की इसका सीधे आप जो है बड़े बड़े ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पर पूरा आ सके। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए विकल्पों में लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है। तो दिए गए विकल्पों में लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है। 54वां देखते हैं आप यहाँ पर, इसमें ऑप्शन नंबर बी, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये वाला आपका जो है उचित कारण नहीं है, आप इसको टिक कर लेंगे। चलिए
हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो इनको भैया सब बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी बचती नहीं है। जो बची खुची वो भी ये खोज लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV, एड्स, मानसिक असंतुलन। ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर देंगे, एकदम ये फिट है, कोई दिक्कत नहीं है कि मादक पदार्थ अगर ले रहे हैं तो 55 में सभी बीमारी, इनसे आप भी दूर रहें। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ है, आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो ये मीन आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया काम इसमें जो है, आप नशा जो भी करते हैं तो उनके दोस्त इसमें अच्छा रोल निभाते हैं। दोस्ती में सब काम शुरू होता है और आगे चल के कांड जो है गड़बड़ हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही है। बड़े बड़े लोग जो है आप देख रहे हैं, आर्यन खान से लेकर सलमान खान, क्या क्या चले रहे हैं सब जो है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो ये जो है तमाम लोग जो है इसमें आ रहे हैं। प्रबल कारण आप देखिए 57 में माँ बाप बच्चों पर जो ऑप्शन, उत्तर इसका है, बड़ा लंबा चौड़ा ऑप्शन है, इसको पूरे ऑप्शन को पढ़ने में आप समय नहीं लगाएंगे। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते वाला आप टिक कर देंगे। कहाँ गया? बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। माँ बाप दिन भर शूटिंग में बिजी हैं, जो है विमल केसरी बेच रहे हैं, तो बच्चा चरस फूकेगा ही। चलिए चलते हैं हम अगले जो है ऑप्शन की तरफ। 58वां जो है मादक द्रव्यों, 58वां प्रश्न हमारा जो है मादक द्रव्यों से इसी पैराग्राफ का है। इसका कौन सा है? तो इसमें जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ऑप्शन है, मानसिक संतुलन खोजना, चोरी करने की आदत। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए बनाया गया है 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं है, यह सभी भी नहीं आपका हो रहा है। 1 3 4, तो 1 3 4 इस तरह से आप ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 1 3 4 ये वाला सही हो जाएगा। चलिए यही सही है। थोड़ा सा पैराग्राफ देखना पड़ता है, ऊपर नीचे होता है। फिलहाल सी आप सही कर लेंगे, ये सही आपका है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मादक पदार्थ से संबंधित खत्म होता अनुच्छेद 59 से 63 वाले में आइए। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इसका उत्तर प्राप्त किया गया है, जो कि उत्तर यहाँ से रमेश वाला शुरू होता है। आइए देखते हैं 59 का कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ से। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। रमेश का यह जोखिम वाली है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। तो फिलहाल आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 4 जो है शेयर खरीदना एक निवेश है, बस बाकी बचत है कि नहीं है ये तो भाग्य ही डिसाइड करता है शेयर का। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो 60वें का आप देखते हैं कि कौन सा जो है अशुद्ध है। इसका उत्तर आप यहाँ पर आएंगे, इसमें नीचे आपको ABCD दिया है। हाँ 1 3 4 1 2 3 1 2 4। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा जो है आपका अशुद्ध है या सभी अशुद्ध है। तो 60वें का आप देखेंगे 1 3 4 कहीं पर आपका दिया है, तो 1 3 4 यानी कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 4 और 2 जो है गलत है, क्योंकि ये शुद्ध है। चलिए 1 3 4 लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निवेश का उदाहरण नहीं है? 61वां प्रश्न जो है, सेविंग बैंक में धन रखना निवेश का उदाहरण नहीं है, उल्टा काट ही लेते हैं तमाम चार्जेस के नाम पर। एकदम सही, ऑप्शन डी लगा देंगे। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। निवेश की कौन सी सही विशेषता है दोस्तों? आइए देखते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है 62। निवेश की कौन सी सही विशेषता है? 1 और 4 आप ऑप्शन जो देख रहे हैं ए टिक कर लेंगे। निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश से ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क पूरा रहता है, एकदम सत्यानाश और बंटाधार भी हो जाता है। तो ये भी है, ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 4 सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ये जो है डेटा इंटरप्रेशन से ऊपर भी कुछ है। हाँ DI के बाद ये है, एक 63वां बचा हुआ है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है 63वां
निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदना एक निवेश का एकदम अच्छा उदाहरण है। घर भी खुश, बीवी भी खुश, सोने के गहने खरीदिए, निवेश का अच्छा उदाहरण हो जाएगा। हर जगह का निवेश ये है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए जो है 64 से 68 तक का प्रश्न जो है डेटा से संबंधित है। 64वां प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। 64 जो है देखेंगे 2012 आप लगा लेंगे, इसको हल किया गया है हमारे गणित वाले चेतन सर द्वारा, तो 2012 उत्तर इसका आ रहा है। आप इसको ध्यान देखेंगे। सी 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है। 65 का अगर आपने 1.7% लगाया है तो एकदम सही उत्तर है। चलिए 2014 का आप इसी तरह देखेंगे। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो इसका उत्तर आपने जो है डेटा के हिसाब से 3150 जो है, अगर ये जो है गणित वाले सर द्वारा हल करके बताया हुआ प्रश्न 3150 बिल्कुल आप लगा लीजिए, एकदम सही है। चलिए 66 तक ये हो गया। अगले हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इसमें है हमारा 67वां प्रश्न जो है इसी से संबंधित। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। आइए 67वां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही जल्दी हम करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हम करेंगे, बहुत जितना हो सके शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इसका उत्तर सही हो जाता है ए 7 संबंधे 10। यहाँ पर जो देखते हैं 67 का बिल्कुल सही उत्तर है। आप सीधे इसको लगा लेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। 7 संबंधे 10। 68वां 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। 68वां प्रश्न हमारा जो है 68 का देख लेंगे। 93.75 कहीं पर आपको दिख रहा है, उत्तर इसका मिला हुआ है 93.75 जो है, इसको टिक कर लेंगे। अगर ये आपने लगाया तो 1 नंबर सही। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई फीस आपसे नहीं मांगी जा रही, उत्तर माला आपको मिल रही है। मेहनत हमारी टीम लगातार कर रही है। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, शेयर यही हमें मोटिवेशन देते हैं और इसी से हमें आगे भी वीडियो बनाने की, चीज़ों को खोजने की, नए नए तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए एक मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा जो है DI से संबंधित है। 69वां प्रश्न जो है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ग के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। तो इसको देखिए जो है कल भी इस तरह से प्रश्न जो है आए हुए थे। 69 का 2002 और 2007 आप D टिक कर लेंगे, सीधा सही उत्तर है। विस्तृत व्याख्या आपके गणित वाले व्याख्या सर द्वारा व्याख्या की जाएगी, फिलहाल आप उत्तर मिला लेंगे। आइए अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो 70वां प्रश्न जो है 70 नंबर का, अगर इसमें आपको 23% दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर फ़ोटो खींचने में कुछ प्रश्न जो है भाई, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है। 71 नंबर का 2002 आप लगा लेंगे, 2002 आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़िए। नीचे दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो थोड़ा सा आपको क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन उत्तर हम आपको बता रहे हैं इसका 72 का 4 वर्ष यहाँ पर देखिए दिख रहा है, जो डी एकदम सही है। 4 वर्ष 72। चलिए आप अपने क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा वहाँ पे 4 वर्ष अगर लगाएं तो बिल्कुल 1 नंबर आपको प्राप्त होता है। 73। अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी इस तरह की यूपी पेट के रिजल्ट, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की या जो भी सूचनाएँ होंगी परीक्षा से संबंधित वो आपको बताई जाएंगी। कैसे रिजल्ट बनना है, कैसे जो है कठिन प्रश्नों के लिए क्या सरकार करे, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर दी जाएगी। 73 प्रश्न पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो है आपने अगर 183.33 लगाया हुआ है सी, तो हमारे गणित वाले सर द्वारा हल करके बताया गया है। ये खींचने में, मोबाइल से फ़ोटो जो है स्कैन करने में ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं, इसका सी लगा लेंगे। 183.33 एकदम सही उत्तर है।
चलिए हम अपने अगले 74 से 78 के लिए डेटा दिया हुआ है जो है कंपनी और उसके कर्मचारी मेल फीमेल। यदि 74वां प्रश्न जो है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने परसेंट कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? 74 का जो है इसमें उत्तर आपको बी दिख रहा होगा, 77 यानी 77%, ये सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा फटाफट आप उत्तर लगाइए, जो है इसको मिलाइए, केवल अपना स्कोर कमेंट में लिखिए कितना तक आपका स्कोर पहुंच रहा है। जो है कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 75वां प्रश्न। हमें उम्मीद है ये जो है बहुत आसान डीआई दिया था डेटा का, आपने इसको हल जरूर किया होगा। 75वें प्रश्न का उत्तर जो है 234 यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं, 234.29, यानी कि बी सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न, कंपनी ए और सी दोनों की लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? पुरुष और महिला का अनुपात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 208:115 दिखेगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ए आप टिक कर लेंगे, ए फॉर अमेरिका, ए। अगला देखिए 77 का, कंपनी सभी कंपनियों डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? 77 को आप देखेंगे, 77 नंबर प्रश्न जो है 1 यहाँ पर नीचे यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है सी का 138, इसको टिक कर लीजिए, एकदम सही उत्तर आपका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? 78 का, इसका 35:11 आपने अगर लगाया है तो एकदम सही है, जो है ये भी आपका। चलिए 78 के बाद हम आपको इधर चलते हैं, यहाँ पर 79 की तरफ। ये है अगला डेटा, ये है, ये आप देख रहे होंगे, गरीबी रेखा से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ज़रूरी है आपने यहाँ गरीबी रेखा वाला प्रश्न देना भी, क्योंकि दशा जो है उस हिसाब से प्रश्न भी आना चाहिए भैया। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो तो राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो 7 मिलियन के हिसाब से 79 का अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका 2.4 मिलियन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 80, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर 80 वाले का, आप सीधे उत्तर हम आपको बताएंगे, 80 वाले का अगर आप जो है हल करते हैं तो आपको 5 मिलियन, सी ऑप्शन प्राप्त होता है। चलिए हम फटाफट करने का प्रयास करेंगे, जो है मैक्सिमम प्रश्नों को कम समय में हल करेंगे दोस्तों। यदि राज्य बी के लिए 81 का देखिए, राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है, किस अनुपात में कुल जनसंख्या है? आइए देखिए 81 का जो है आप अगर देखते हैं तो 1:2 का अनुपात आता है यहाँ पर, बी सही, 1:2। आइए हम फटाफट बढ़ते हैं। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन हो तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1.2 मिलियन, 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन। तो आइए देखते हैं 82 का जो है वो 82 का प्रश्न हमारा जो है 1.8 मिलियन जो है ये सही होता है, इसको आप टिक कर लेंगे। चलिए फटाफट दोस्तों करेंगे, थोड़ा सा हम जो है आपको मैक्सिमम जो है कम समय में उत्तर मिले। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है तो 83 जो है इसका उत्तर आप देखेंगे 83 का उत्तर आप जब हल करेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, सारे ऑप्शन ये डी। चलिए 83 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 गौतम बुद्ध एकदम प्रिय ऑप्शन बन चुके हैं, प्रिय विकल्प परीक्षा में कल भी आज भी। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी पे प्राप्त हुआ था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी, बिल्कुल सही है।
चलिए, हर्षवर्धन वाला प्रश्न जो है ये आया है, तो ये थोड़ा प्रश्न जो है इसमें साफ दिख नहीं पा रहा है, आप इसको ध्यान देंगे। 85, आप इसका उत्तर कन्नौज जो है ये लगा लेंगे। अगर आपका कन्नौज उत्तर आया हुआ है तो आप बिल्कुल इसको टिक कर लेंगे 85 का। चलिए, कन्नौज है तो सही है जो है ये, यहाँ पर देखिए एक कन्नौज दिख रहा है ये। निम्नलिखित में से किस नेता की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति जो है छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य जो है कम सेना में अंग्रेज जो है तमाम मुगलों को अंग्रेज़ों को एकदम सबको परेशान करने वाले? ऑप्शन नंबर ए मराठा गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इसको आप जानते हैं। 87 पे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, गजब का शब्द डांसिंग गर्ल इसे डाल दें जिससे लगेगा बहुत अंग्रेजी वाला आइटम। अरे नर्तकी की मूर्ति पढ़ते आ रहे हैं, आप इसको देख रहे होंगे। कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए खाली स्थान किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? प्रश्न वाले खूब घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप एकदम एग्जैक्ट जगह पर मोमलोपी ढलाई आप जो है कास्टिंग वाले का डी सही चयन करेंगे जो है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है तमाम विटामिन और प्रोटीन का काम करता है, जिससे हम आप अगले वीडियो आप तक लाने के लिए एकदम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, 88 प्रश्न देखिए। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। प्रथम कार्यकर्ता थे जो है, आप इसका जब देखते हैं 88 का, तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बस फिट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन बंग भंग जो है स्वदेशी आंदोलन को आप देखेंगे 89 का बंगाल विभाजन का निर्णय, ये सी। चलिए 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो अंग्रेज हैं तो कौन सी भाषा लाएंगे? आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा लाएंगे। संस्कृत हिंदी इनका पल्लन समझ में ही नहीं आएगा क्या होती है, जो है अंग्रेजी भाषा ये सब ले आएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अगला देखिए आप, और आज उसी का ज़माना भी चल रहा है, हालांकि हमें हिंदी का सम्मान ज़्यादा। अगला देखिए 91, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर की विशेष शक्तियाँ। चलिए इसका जो है आप देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर फिलहाल जो है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ बताई जा रही हैं। आप इसका देखेंगे आगे भी जो है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 92 की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, हमारे प्रैक्टिस सेट में भी इसको दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, आप ऑप्शन टिक कर लेंगे, एकदम सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 93। खिलाफत मुद्दे को उठाने के कारण जल्दी करने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण था? हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लेंगे, एकदम सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जो है अंतिम पेज का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के समय में तापांतर अधिक रहता है? जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है गर्मी पड़ेगी वहीं सबसे ज़्यादा ठंडी? थार का मरुस्थल, इसको टिक कर लेंगे, यहाँ पर तापांतर सबसे अधिक रहता है। 94 का थार का मरुस्थल। विश्व को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। 96, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन में प्रवसन बिल्कुल है, जन्म है, मृत्यु है। यहाँ पर आप जो है निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है? रुग्णता आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। चलिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, बहुत ही सटीक प्रश्न आया है, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप ध्यान देंगे यहाँ से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फटाफट करने का प्रयास करेंगे। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना? इसका उत्तर एकदम आप जो है चौथी पंचवर्षीय योजना कहीं आपको दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए। आपके सेट में जो भी हो चौथी आप इसको लगा लेंगे। ये 99 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसमें व्यक्ति हो और व्यक्तियों का समूह हो, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन्स का जो समूह है, आप जानते हैं तो वो निजी क्षेत्र में ऐसा होता है जो व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व रहता है। ये 99 सी। उस जंगल का नाम बताइए जो है
जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहा जाता है। एकदम आसान प्रश्न, इसने सबने टिक किया होगा। अंतिम प्रश्न एकदम दिल खुश कर दिया, अमेज़ॉन वर्षा वन। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। आप एक अच्छे स्तर पर आपका उत्तर होगा। आप जो है पेपर में इसी बधाई के साथ जो है हम अब अगले सीरीज़ में जो है आपके लिए लेकर आएंगे जो है सेकंड शिफ्ट का। इसे शेयर करें, लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको उत्तर पसंद आ रहा है, अगर आप उत्तरमाला देख रहे हैं, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है तमाम चीज़ें। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।